हाय एवरीवन, आज का फर्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा या फिर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू गो। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू गो। या फिर आई विल नॉट लेट यू गो। मैं आपको आने नहीं दूंगा तो आई वॉन्ट लेट यू कम। मैं आपको आने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू कम। मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू टॉक। मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू टॉक। मैं आपको सोचने नहीं दूंगा। इसे इंग्लिश में आई वॉन्ट लेट यू थिंक। मैं आपको सोचने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू थिंक। मैं आपको गुस्सा नहीं करने दूंगा। इसे इंग्लिश में आई वॉन्ट लेट यू गेट एंग्री। आई वॉन्ट लेट यू गेट एंग्री। मैं आपको फ़ोन नहीं चलाने दूंगा। इसे इंग्लिश में आई वॉन्ट लेट यू यूज़ द फ़ोन। मैं आपको फ़ोन यूज़ नहीं करने दूंगा। मैं आपको फ़ोन चलाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू यूज़ द फ़ोन। मैं आपको धूम्रपान नहीं करने दूंगा, स्मोक नहीं करने दूंगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए। और अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब अगला सेंटेंस है वो मुझसे बात नहीं करती। वो मुझसे बात नहीं करती। इसे इंग्लिश में शी डजंट टॉक टू मी। वो मुझसे बात नहीं करती। शी डजंट टॉक टू मी। वो धूम्रपान नहीं करता। स्मोकिंग नहीं करता। ही डजंट स्मोक। वो धूम्रपान नहीं करता। ही डजंट स्मोक। मैं वहाँ नहीं जाता या मैं वहाँ नहीं जाता हूँ तो आई डोंट गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो देयर। हम बात नहीं करते या हम बात नहीं करते हैं। वी डोंट टॉक। हम बात नहीं करते हैं। वी डोंट टॉक या फिर वी डू नॉट टॉक। तुम डांस नहीं करते। इसे इंग्लिश में यू डोंट डांस। तुम डांस नहीं करते। यू डोंट डांस। वे पढ़ाई नहीं करते या फिर वे लोग पढ़ाई नहीं करते। इसे इंग्लिश में दे डोंट स्टडी। वे पढ़ाई नहीं करते। दे डोंट स्टडी। वो मुझे नहीं जानती या फिर मैं उसे नहीं जानता। इस दोनों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो अब अगला सेंटेंस है मुझे यह चाहिए या फिर मैं इसे चाहता हूँ तो इसे इंग्लिश में आई वॉन्ट दिस। मुझे ये चाहिए। आई वॉन्ट दिस। मुझे ये नहीं चाहिए तब हम बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट दिस। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट दिस। तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए या फिर तुम क्या चाहते हो तो व्हाट डू यू वांट। तुम्हें क्या चाहिए या फिर तुम क्या क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट। मुझे वो खिलौना चाहिए तो आई वांट दैट टॉय। मुझे वो खिलौना चाहिए। आई वांट दैट टॉय। क्या ये तुम्हारा है तो इज़ इट योर्स। क्या ये तुम्हारा है। इज़ इट योर्स। ये मेरा नहीं है। ये मेरा नहीं है। इट्स नॉट माइन। ये मेरा नहीं है। इट्स नॉट माइन। यह खिलौना उसका है। यह खिलौना तो दिस टॉय उसका है। इज़ हिज। अगर किसी लड़की का है तो इज़ हर्स। यह खिलौना उसका है। दिस टॉय इज़ हिज। यह खिलौना तुम्हारा है। इसे इंग्लिश में दिस टॉय इज़ योर्स। यह खिलौना तुम्हारा है। दिस टॉय इज़ योर्स। वो आ गई है या फिर अगर ये कहता हो कि वो आ चुकी है तो शी हैज़ कम। वो आ चुकी है। शी हैज़ कम। वो आने वाली है। वो आने वाली है। शी इज़ अबाउट टू कम। वो आने वाली है। शी इज़ अबाउट टू कम। उसे आने दो। इसे इंग्लिश में लेट हिम कम। अगर किसी लड़की के बारे में कि उस लड़की को आने दो, उसे आने दो तो लेट हर कम। उसे आने दो। लेट हर कम। उसे आने मत दो या उसे मत आने दो। डोंट लेट हर कम। उसे मत आने दो या उसे आने मत दो। डोंट लेट हर कम। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो या फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी या फिर वाई आर यू बॉदरिंग मी। मुझे छेड़ना बंद करो। मुझे चिढ़ाना, मुझे छेड़ना बंद करो। स्टॉप टीजिंग मी। स्टॉप टीजिंग मी।
नेक्स्ट सेंटेंस है बारिश शुरू हो गई है या फिर बारिश शुरू हो गई है या फिर शुरू हो चुकी है। इसे इंग्लिश में इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग, इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग। क्या बारिश हो रही है? इसे इंग्लिश में इज़ इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही है? इज़ इट रेनिंग? हाँ बारिश हो रही है, हाँ बारिश हो रही है, या इट्स रेनिंग, या फिर यस इट्स रेनिंग। हाँ बारिश हो रही है या इट्स रेनिंग। बाहर मत जाओ या फिर बाहर मत जाना, डोंट गो आउटसाइड। बाहर मत जाओ या बाहर मत जाना, डोंट गो आउटसाइड। चाय ठंडी हो रही है, इसे इंग्लिश में द टी इज़ गेटिंग कोल्ड। चाय ठंडी हो रही है, द टी इज़ गेटिंग कोल्ड। वो क्रोधित हो रही है या फिर वो गुस्सा हो रही है, शी इज़ गेटिंग एंग्री। वो नाराज़ हो रही है, शी इज़ गेटिंग एंग्री। वो उत्साहित हो रहा है, मतलब एक्साइटेड हो रहा है, ही इज़ गेटिंग एक्साइटेड। वो उत्साहित हो रहा है, ही इज़ गेटिंग एक्साइटेड। मेरे पास कार नहीं है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। अगर ये कहना हो कि मेरे पास कार नहीं थी, तो इसे इंग्लिश में आई डिडंट हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं थी, तब हम बोलेंगे आई डिडंट हैव अ कार। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, वी डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव मनी। हमारे पास पैसे नहीं थे। जब ये कहना हो हमारे पास पैसे नहीं थे, वी डिडंट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे, वी डिडंट हैव मनी। और अब है लॉन्गिंग फॉर या फिर क्रेविंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का मतलब भी होता है किसी चीज़ के लिए तरसना, और क्रेविंग फॉर का मतलब भी होता है किसी चीज़ के लिए तरसना। तो लॉन्गिंग फॉर कब यूज़ करते हैं और क्रेविंग फॉर का यूज़ हम कब कहाँ करते हैं। तो लॉन्गिंग फॉर के लिए जब किसी चीज़ को करने के लिए तरसना, और क्रेविंग फॉर कुछ खाने के लिए तरसना। तो एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे मिलने के लिए तरस रही हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए तरस रही हूँ, तरस रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू, आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। और क्रेविंग फॉर तो कुछ खाने के लिए तरसना। तो जैसे एग्ज़ाम्पल कि मैं ये खाने के लिए तरस रही हूँ, तो आई एम क्रेविंग फॉर ईटिंग दिस। मैं ये खाने के लिए तरस रही हूँ, आई एम क्रेविंग फॉर ईटिंग दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं ये काम करने के लिए तरस रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई काम है, तो यहाँ पे लॉन्गिंग फॉर। तो आई एम लॉन्गिंग फॉर डूइंग दिस वर्क, आई एम लॉन्गिंग फॉर डूइंग दिस वर्क। मैं मोमोज़ खाने के लिए तरस रही हूँ, तो ये तो खाने की बात हो रही है, तो क्रेविंग फॉर। तो आई एम क्रेविंग फॉर ईटिंग मोमोज़, आई एम क्रेविंग फॉर ईटिंग मोमोज़। अब आप लोगों को बताना है कि मैं इंग्लिश बोलने के लिए तरस रहा हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए। और अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब अगला सेंटेंस है वो जाती है। कितना सिंपल है, वो जाती है तो शी, ही शी। जब कोई सिंगल किसी इंसान का नाम हो, तो वहाँ पे हम वर्ब की फिफ्थ मतलब कि V5, वर्ब का 5, V5 का यूज़ करते हैं। तो शी गोज़, वो जाती है तो शी गोज़, वो जाता है ही गोज़। मैं जाता हूँ तो आई गो, और वो जा रही है तो शी इज़ गोइंग। वो जा रही है तो ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म मतलब V4, शी इज़ गोइंग। वो जा रही है, शी इज़ गोइंग। वो चली गई है, इसे इंग्लिश में शी हैज़ गॉन। वो चली गई है, शी हैज़ गॉन। वो चली गई या फिर वो गई थी, इसे इंग्लिश में शी वेंट। वो चली गई या फिर वो गई थी, शी वेंट। वो जाने वाली है, इसे इंग्लिश में शी इज़ अबाउट टू गो। वो जाने वाली है, शी इज़ अबाउट टू गो। वो जाने वाला है तो ही इज़ अबाउट टू गो। उसे जाने मत दो, इसे इंग्लिश में डोंट लेट हर गो। किसी लड़की के बारे में कि उसे जाने मत दो, तब हम बोलेंगे डोंट लेट हर गो। वो क्यों जा रही है, इसे इंग्लिश में वाई इज़ शी गोइंग। वो क्यों जा रही है, वाई इज़ शी गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगला सेंटेंस है मुझे मना किया गया है, इसे इंग्लिश में आई एम फॉरबिडन।
मुझे मना किया गया है, आई एम फॉरबिडन। या फिर मुझे मना है तो भी बोलेंगे आई एम फॉरबिडन। मुझे जिम जाना मना है, इसे इंग्लिश में आई एम फॉरबिडन गोइंग टू द जिम। आई एम फॉरबिडन गोइंग टू द जिम। मुझे जंक फूड खाना मना है, आई एम फॉरबिडन ईटिंग जंक फूड। आई एम फॉरबिडन ईटिंग जंक फूड। उसे हिंदी बोलना मना है, उसे हिंदी बोलना मना है, शी इज़ फॉरबिडन स्पीकिंग हिंदी। शी इज़ फॉरबिडन स्पीकिंग हिंदी। उसे तुमसे बात करना मना है, इसे इंग्लिश में ही इज़ फॉरबिडन टॉकिंग टू यू। ही इज़ फॉरबिडन टॉकिंग टू यू। मुझे देर रात बाहर जाना मना है, मतलब लेट नाइट मैं बाहर नहीं जा सकता, देर रात मैं बाहर नहीं जा सकता। आई एम फॉरबिडन गोइंग एट लेट नाइट। आई एम फॉरबिडन गोइंग एट लेट नाइट। मुझे ये खाना मना है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए कि मुझे ये खाना मना है, इसे कैसे बोलेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब अगला सेंटेंस है, क्या आपके पास घर है? इसे इंग्लिश में डू यू हैव अ होम। क्या आपके पास घर है? डू यू हैव अ होम। क्या आपके पास फ़ोन है? डू यू हैव अ फ़ोन। क्या आपके पास फ़ोन है? डू यू हैव अ फ़ोन। वो मेरे साथ में बैठता है, इसे इंग्लिश में ही सिट्स बिसाइड मी। वो मेरे साथ में बैठता है, ही सिट्स बिसाइड मी। वो मेरे साथ में खड़ी है, इसे इंग्लिश में शी इज़ स्टैंडिंग बिसाइड मी। शी इज़ स्टैंडिंग बिसाइड मी। इंग्लिश के अलावा मुझे हिंदी भी आती है, इंग्लिश के अलावा मुझे हिंदी भी आती है। आई नो हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश। आई नो हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश। तो एक ऊपर में आप लोगों ने देखा होगा कि बिसाइड और नीचे बिसाइड्स है, तो बिसाइड का मतलब होता है साथ में या बगल में, और बिसाइड्स बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा या के अलावा। जैसे कि हिंदी के अलावा इंग्लिश भी, या फिर इंग्लिश के अलावा स्पेनिश भी मुझे आती है बोलनी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बोल सकती हूँ। इसे इंग्लिश में आई कैन स्पीक। मैं बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक। अगर ये कहना हो कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो आई कैन ट्राई। मैं कोशिश कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई। अगर ये कहना हो कि मुझे बोलना चाहिए, तो इसे इंग्लिश में आई शुड स्पीक। मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। मुझे कोशिश करनी चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए, आई शुड ट्राई। मुझे कोशिश करनी चाहिए, आई शुड ट्राई। मुझे जाना चाहिए, तो कितना सिंपल है, आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ तो आई थिंक। मैं सोचता हूँ तो आई थिंक। या फिर मुझे लगता है तो भी हम बोलते हैं आई थिंक। मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ तो आई थिंक। मैंने सोचा या मैंने सोचा था तो आई थॉट। मैंने सोचा या मैंने सोचा था, आई थॉट। अगर ये कहना हो कि मैं सोचूंगा, तो इसे इंग्लिश में आई थिंक या आई शैल थिंक। मैं सोचूंगा, आई थिंक। अगर ये कहना हो कि मैं सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि वो यहाँ नहीं रहती है, तो इसे इंग्लिश में शी डजंट लिव हियर। वो यहाँ नहीं रहती है, शी डजंट लिव हियर। या वो यहाँ नहीं रहती, शी डजंट लिव हियर। वो यहाँ काम नहीं करती, शी डजंट वर्क हियर। वो यहाँ काम नहीं करती, शी डजंट वर्क हियर। वो धूम्रपान नहीं करती, वो स्मोकिंग नहीं करती, शी डजंट स्मोक। वो धूम्रपान नहीं करती, शी डजंट स्मोक। वो यहाँ नहीं आती या वो यहाँ नहीं आती है, शी डजंट कम हियर। वो यहाँ नहीं आती है या वो यहाँ नहीं आती, शी डजंट कम हियर। वो खाना नहीं पकाती या फिर वो खाना नहीं बनाती, इसे इंग्लिश में शी डजंट कुक फूड। शी डजंट कुक फूड। वो नॉनवेज नहीं खाती है या वो नॉनवेज नहीं खाती, शी डजंट ईट नॉनवेज। शी डजंट ईट नॉनवेज। मैं और
क्या करूँ, मैं और क्या करूँ, मैं और क्या बोलूँ, मैं और क्या पूछूँ, इस तरह का सेंटेंस। व्हाट मोर शैल आई डू, मैं और क्या करूँ। व्हाट मोर शैल आई डू, मैं और क्या खाऊँ, इससे इंग्लिश में व्हाट मोर शैल आई ईट, मैं और क्या खाऊँ। व्हाट मोर शैल आई ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं और क्या पूछूं, इसे इंग्लिश में व्हाट मोर, और क्या तो व्हाट मोर शैल आई आस्क, मैं और क्या पूछूं। व्हाट मोर शैल आई आस्क, मैं और क्या बताऊं, मैं और क्या बताऊं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब अगला सेंटेंस है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी मदद करती। If I had my ways, I would help you. If I had my ways, I would help you. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे समझाती। If I had my ways, I would make him understand. If I had my ways, I would make him understand. अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें जिताती। इसे इंग्लिश में If I had my ways, I would make you win. I would make you win. मैंने तुमसे पूछा था कि तुम खेलोगे। इसे इंग्लिश में आई आस्क्ड यू दैट यू वुड प्ले। आई आस्क्ड यू दैट यू वुड प्ले। मैंने तुमसे पूछा था कि वो आएगी। इसे इंग्लिश में आई आस्क्ड यू दैट शी वुड कम। आई आस्क्ड यू दैट शी वुड कम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मिलोगे। इसे इंग्लिश में आई आस्क्ड यू दैट यू वुड मीट। आई आस्क्ड यू दैट यू वुड मीट। उसे वहाँ जाना पड़ा या पड़ता था। इसे इंग्लिश में शी हैड टू गो देयर। उसे वहाँ जाना पड़ता था। शी हैड टू गो देयर। उसे पढ़ाना पड़ा या उसे पढ़ाना पड़ता था, तो शी हैड टू टीच। उसे पढ़ाना पड़ा या उसे पढ़ाना पड़ता था। शी हैड टू टीच। शी हैड टू टीच। तो ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।